नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी में बड़ा फेरबदल हो रहा है। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी अभी अपने ही विभाग में भर्ती नहीं कर पा रहा है। अफसरों के फेरबदल में लगा है अभी तक आयोग, अधर में लटक चुका है छात्रों का भविष्य। तो चलो एक आर्टिकल छपा है आज की न्यूज़पेपर में, देख लेते हैं उससे हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी एक कदम आगे दो कदम पीछे, एक कदम आगे और दो कदम पीछे। अफसरों को इधर उधर करने में, खेल में जो करने का खेल है, इसमें भर्ती प्रक्रिया अटकने की आशंका है। तो सबसे पहले यहीं पर देख लेते हैं कि आयोग जो है वो अपने ही पदों पर यहाँ पर इस समय भर्ती नहीं कर पा रहा है, जिसमें 86 से लेकर 56 पद खाली हैं। आपको बता दें कि आपके आयोग में जो है दो अनुसूचित सचिव में से एक और 14 अनुभाग अधिकारी में से 13 पद खाली हैं। 41 प्रवर वर्ग सहायक में से 20 ही कार्यरत है, यानी कि अवर वर्ग के सहायक के 19 में से 11 पद खाली हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के सभी 10 पद खाली हैं, मगर आयोग अपने ही खाली पदों पर भर्ती नहीं कर पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि सेवा नियमावली में शिथिलता का प्रस्ताव शासन में अटका है, जिससे न तो पदोन्नति हो पा रही है और न ही रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। हालांकि शासन आयोग का काम चलाने के लिए 15 रिटायर कर्मियों की 6 माह के लिए नियुक्ति की अनुमति जरूर देता है। इनकी तैनाती अवधि 30 नवंबर को खत्म हो रही है। इनकी पुनः नियुक्तियों सेवा वृद्धि के प्रस्ताव पर शासन की अनुमति का इंतजार है। तो मतलब आपने देखा कि विभाग के पास अपने ही कर्मचारी नहीं है कि वह उनकी भर्ती कर सके। ऐसे में यहाँ पर अभ्यर्थियों की तो क्या यहाँ पर भर्ती करेगा आयोग। तो उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल एससी आयोग का ये हाल है कि अपने आयोग को चलाने के लिए उसने रिटायर हुए ही लोगों को वापस रख रखा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो यानी कि ये समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के साथ प्रयोग का दौर खत्म नहीं हो रहा है। एक साल बाद खाली पदों पर भर्ती की कार्रवाई बढ़ने की स्थिति बनी तो आयोग में अफसरों की इधर उधर करने का खेल शुरू हो गया। एक बार फिर लंबित भर्ती प्रक्रिया की ओर अटकने के साथ ही नई की तैयारी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। योगी सरकार ने आते ही सपा राज में गठित आयोग और भर्तियों पर रोक लगा दी थी। 10 महीने बाद जनवरी 2018 में रिटायर्ड IAS अफसर CB पालीवाल को आयोग की चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाने की पहल हुई, मगर पालीवाल ने दिसंबर 2018 में पद से जो है अपने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद करीब 1 वर्ष तक नियुक्ति चेयरमैन का पद खाली रहा। हालांकि कार्यवाहक चेयरमैन अरुण सिन्हा ने कई पदों पर भर्ती यहाँ पर कार्रवाई आगे बढ़ाई। दिसंबर 2019 में नियमित चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड IAS अधिकारी परवीर कुमार की तैनाती की गई। तब आयोग के पास करीब 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव लंबित थे। कुमार ने आते ही मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। मतलब निकालने के बजाय यहाँ पर ये द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव इन्होंने सरकार को भेज दिया। चलो भाई ठीक है, इनकी जो इच्छा है वो करते रहेंगे आयोग में बैठे लोग। फिर इसकी मंजूरी के इंतजार में कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। ठीक है, शासन मंजूरी देगा नहीं। अब चलो खैर मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन ये भर्ती निकालेंगे नहीं। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देने में 9 महीने लगा दिए। नतीजन ये रहा कि नतीजतन बीते 1 वर्ष में कोई भर्ती नहीं निकाली गई। अब भर्ती कार्यवाही में जब तेजी की उम्मीद की जा रही थी तो नई अड़चनें अब आने लगी। तो हम तो भाई एक ही बात कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो ये आयोग है पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ के काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं, मान लीजिए जो भी चेयरमैन होता है, वो क्या करता है, शासन को भेजता है, अनुमति लेता है। हमको ये नहीं पता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये अब तक इनका मतलब मानने की बात यह कि ये उस विभाग में बैठ तो चुके हैं, इनके पास कोई कार्य करने की नियमावली ही नहीं है। शासन को हर समय ये प्रस्ताव भेजते रहते हैं, पता नहीं इनका प्रस्ताव कब पास हो, कब वो खत्म होगा। तो ये सब प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। मैं मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे धीमी गति पर चलने वाला ये आयोग है। इस आयोग की जो कार्य नीला है वो अपरंपार है बिल्कुल एक प्रकार से। देखो क्या क्या लिखा है। और लखनऊ के SDM को बना दिया कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। शासन ने कुछ महीने पहले तैनात किए गए आयोग के परीक्षा नियंत्रक का गुपचुप तरीके से तबादला कर दिया। 3 वर्ष में 3 परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की जा चुकी है। दूसरी और ऐसे नई परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की गई जिसका पहले से ही कार्यभार ग्रहण करना मुश्किल माना जा रहा था। उसने अब तक कार्यभार ग्रहण ही नहीं किया है।
इसका असर ये हुआ कि 26 नवंबर को आयोग की बैठक में परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति के चलते नई भर्तियों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। आपको हमने बताया था कि 26 नवंबर को ये एक फैसला लेंगे। तो शनिवार तक नए परीक्षा नियंत्रक के नहीं आने से 1 दिसंबर से प्रस्तावित एक इंटरव्यू व दक्षता परीक्षा कार्यक्रम स्थगित होने की नौबत आने वाली थी, मगर शासन ने शनिवार को आनन फानन में राजधानी लखनऊ से बेहद संवेदनशील जिले के अपर जिलाधिकारी विपिन कुमार मिश्र को कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक के अतिरिक्त प्रभार सौंपकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की नज़र में आयोग की क्या महत्ता है। आयोग के अफसरों को लॉकडाउन में बना दिया नोडल अधिकारी, उप सचिव महत्वाकांक्ष पर रजिस्ट्री वर्ग को अतिरिक्त प्रभार। तो भाई मतलब ये पूरी खबर पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि आयोग के पास ना तो उनके पास कर्मचारी है और ना वो ये भर्ती प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो वर्तमान सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई उनके पास, जब उनके ही पास यहाँ पर खाली जो पद खाली पड़े हैं उन्हीं को भरने के पास इनके नियमावली इनके पास नहीं है, तो फिर ये और बच्चों की कैसे यहाँ पर भर्ती कर सकते हैं। तो ये सब काम जो हो रहा है सरकार की मिलीभगत चल रहा है। ठीक है, ये सब काम जो है सरकार की मिलीभगत चल रहा है और ये ऐसा चलता रहेगा, ऐसा ये आयोग का साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि ये शासन को भेजते रहते हैं प्रस्ताव, शासन उधर से इधर इनको भेजता रहता है, वो इनसे पूछता रहता है कि कौन सी परीक्षा करानी है, कैसे करानी है, बताओ नए बदलाव क्या करने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर परीक्षा नई भर्ती निकालने में और समय लग चुके। इसी प्रकार से 2022 अब आने वाला है, चुनाव से पहले कोई नया गेम खेल लेंगे, भर्ती निकल जाएगी, लेकिन ये नहीं पता उसका रिजल्ट कितने साल बाद, 5-6 साल बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा, 10 साल बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये प्रक्रिया है UPSSC आयोग की। आपके अंदर भी इसके प्रति नाराजगी होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी नाराजगी जरूर लिखना। मेरे सभी प्यारे अभ्यर्थी, देखना चाहता हूँ कि आप इनके प्रति क्या समझते हैं। चलिए, और इसी के साथ आपको बता दें कि अनअकैडमी आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्यूज, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस और पहले से ही पूरे कोर्स का शेड्यूल, साथ में PDF फाइल आपको मिलता है, डाउट क्लियर सेशन मिलता है, आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है। मोबाइल से घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओनली वन सब्सक्रिप्शन में आप UP PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, UP जेल वार्डर, UGT PGT की तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पर UP PSC 2021 फाउंडेशन कोर्स 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। UP PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यहाँ पर UP पुलिस जेल वार्डर 2 नवंबर से। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 पर भी चल रहा है, ये 9 नवंबर से चल रहा है। आपको इसी के साथ बताइए, सभी टॉप एजुकेटर है जो आपको इस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, देख सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। यहाँ पर जो प्लान दिए गए, इन प्लान में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप मेरे रेफरल कोड के लाइव को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो स्पेशल फ्री क्लास होती है उसको अब आप बिना यहाँ पर रेफरल कोड के नहीं देख पाएंगे, तो मेरा रेफरल कोड आप जरूर यूज़ करें और फ्री में आप उसको देख सकते हैं। एक लाइव रेफरल कोड डालिए और फ्री स्पेशल क्लास फ्री में देखिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो चलिए सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर देना और वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ग्रुप में शेयर करना और लाइक करना।